हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं अमित ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। तो ये है कुछ पीपीटी वगैरह जो मैं बना करके लाया हूं आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ आप लोग को बता देना चाहूँगा कि हमारे भारत में पहली बार जो एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था तो वो 1968 ईस्वी में लागू किया गया था पहली बार एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद 1968 के बाद फिर 1986 में लागू किया गया दूसरा बार। फर्स्ट बार 1968 में, उसके बाद सेकेंड बार क्या किया गया दोस्तों कि 1986 में सेकेंड लागू किया गया। और उसके बाद 2020 में थर्ड बार एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नई शिक्षा नीति क्या है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति है क्या। देखिए, नई शिक्षा नीति NEP इन हिंदी 2022 को एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन हिंदी का मुख्य उद्देश्य इंडिया में एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर लाना है, जिससे इंडिया महाशक्ति बन सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा के नीति में बदलाव किया गया है। इसके तहत कॉलेज के साथ ही उनकी हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट शामिल है। देखिए, न्यू शिक्षा नीति क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है अभी के काल में। इसी के काल में क्या किया गया है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया गया है। इसमें कॉलेज लेवल तक के बच्चों को जो है परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो यही परिवर्तन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है ना। ये काहे आखिर ये बदलाव हो रहा है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, इसमें आखिर बदलाव होगा क्या। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, उसके बाद एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, उसके बाद है बच्चों को अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण सिखाना। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन पॉलिसी को पारदर्शी बनाना, इवैल्यूएशन पर जोर देना, ओपन एजुकेशन सिस्टम में इवेंट करना। ठीक है, ये है। उसके बाद बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना, ये नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन डेवलप करना, उसके बाद रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देना, ये सब जो है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए कि नई शिक्षा नीति में क्या है कि एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस करना, ये है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। नई शिक्षा नीति अपना 2020 में पारित किया गया था, जो 2024 में कैबिनेट द्वारा पास कर लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए कि नई शिक्षा नीति में होने वाला जो है परिवर्तन वो क्या क्या होने वाला है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2023 ठीक है की विशेषताएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तय किया गया है कि स्टेट में नई शिक्षा में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदी में नई शिक्षा नीति की विशेषताएं इस प्रकार है। नई शिक्षा नीति के बाद मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। पहले देखिए, नई शिक्षा नीति ये जो है कि ये मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का एक ही भाग था, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये बदलाव किया गया। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न को फॉलो किया जाएगा।
इसमें 12 साल तक स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल फ्री स्कूल शिक्षा होगी। अब देखिए 5+3 ये है क्या। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि 5+3 है क्या। ये एजुकेशन पॉलिसी जो निकाला गया है इसमें कहा गया है कि 5+3+4, ठीक है। 5+3+4 तो पहले 5 साल तक बच्चों को, ठीक है, पहले 5 वर्ग तक बच्चों को कोई टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, कोई टेस्ट का प्रेशर नहीं। उसके बाद 3 साल तक, फिर अगले 3 क्लास में जाने तक भी उसको ज़्यादा टेस्ट का प्रेशर नहीं होगा, अगले 3 क्लास तक। उसके बाद फिर अगले 3 क्लास में वे 5, 6, 7 इस तरह वे 11 तक चले जाएंगे। 5, 3, 8, 3, 11 वो 11th क्लास तक चले जाएंगे। इसमें भी उसको कोई बोर्ड टेस्ट नहीं देना है, उसको डायरेक्ट बोर्ड टेस्ट देना है 12th क्लास में। तो डायरेक्ट साफ तौर पर अगर कहा दे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ है कि मैट्रिक बोर्ड को हटा दिया गया है। पहले जो है मैट्रिक बोर्ड होता था, अब उस मैट्रिक बोर्ड को हटा दिया गया। मैट्रिक बोर्ड नहीं होगा बच्चों का, और ये डायरेक्ट परीक्षा जो है वो 12th में होगा। बच्चों का डायरेक्ट परीक्षा 12th क्लास में होगा। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत ये किया गया है, ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके तहत किया गया है। तो बच्चों को मैट्रिक का जो है टेस्ट नहीं होगा इस एग्ज़ाम के तहत। अब देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है कि 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी। उसके बाद 6ठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और स्टूडेंट फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब देखिए पहले 12th में क्या होता था कि स्ट्रीम चुनने का होता था कि आर्ट लेंगे कि साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे, ठीक है। अब ये सिस्टम नहीं है, अब ये हटा दिया गया है। बच्चे साइंस फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ आप बच्चे जो है आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर स्टूडेंट को 6ठी कक्षा से ही कोडिंग भी सिखाना शामिल है। न्यू शिक्षा नीति में स्टूडेंट को 6ठी कक्षा से कोडिंग भी सिखाना शामिल है। उसके बाद सभी स्कूल डिजिटल एक्टिविटी किए जाएंगे। उसके बाद है वर्चुअल लैब डेवलप की जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल लगता है। इसमें एग्जिट ऑप्शन होंगे। यदि स्टूडेंट 1 साल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल के बाद उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो है ना, ये शिक्षा नीति में ये बदलाव किया गया है, ठीक है। शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किया गया है। मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षों को जो है ना, मैट्रिक बोर्ड जो होता था उसको हटा दिया गया है, डायरेक्ट 12th में होगा। तो इस प्रकार ये बदलाव किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग ये पैनल PDF वगैरह चाहते हैं, 10th के बच्चा जो है अपना जो भी मैं पढ़ाता उसका नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आपको मैं एक ग्रुप में जोड़ूंगा। उसका नंबर है 7292862050। आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और हो सके तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।